कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है। आज जिस तरीके से सरकार बहुमत से आई है, वैसे ही शिक्षण संस्थानों को भी एकता का परिचय देना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल शिक्षा समिति की। इस संस्थान के बैनर के तले स्कूल के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को एकत्रित होना चाहिए, तब यह सरकार उनकी सुनने वाली है। इस संबंध में समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रबंधक सरस्वती ज्ञान मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अरविंद गौड़ ने की LTT न्यूज चैनल के पत्रकार विशाल शर्मा से विशेष बात। आइए जानते हैं उनके विचार। साथियों, मैं विशाल शर्मा। आज हम मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल शिक्षा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गौड़ जी के साथ। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इनका शिक्षा को लेकर किस तरीके से परिपूर्ण कार्य चल रहा है। अरविंद गौड़ जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। तो पहले तो हम सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो संगठन है कितने समय से चल रहा है? इस संगठन का गठन अभी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में किया गया है। तब से लगातार संगठन जो है प्रगति की ओर है। तो आप इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपको इस संगठन में कितना समय हो गया? मैं इसके संस्थापक सदस्य हूँ। संगठन का जब गठन हुआ तो हमारे ही कुछ साथियों के, विद्यालय संचालक साथियों के साथ मिलकर के हमने संगठन का गठन किया है और आपस में जो डिसाइड हुआ कि हमें उपाध्यक्ष पद पर रहना है तो उसको लेकर के तब से कार्य करना है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चाणपुर में और आपका स्कूल है सरस्वती ज्ञान मंदिर कॉलेज नाम से। जी। तो इसमें आप कितने समय से हैं? इसमें तो हमारा एक लंबा अरसा हो चुका है। जी। सरस्वती ज्ञान मंदिर ये एक पूरी संस्था है जो कि लगभग 9 प्रांतों में इसके विद्यालय चल रहे हैं। जी। 1976 में जब तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर और RSS पर बैन लगाया गया था, उसी समय उस समय के सह संगठन मंत्री तनैया जी थे बरेली में। उनके साथ मिलकर के हमारी संस्था के महाप्रबंधक जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे बीच आदरणीय मदन लाल यादव जी, जो कि इटावा के रहने वाले थे, उन्होंने संस्था की शुरुआत की थी और आज 9 प्रदेशों में संस्था चल रही है। तो इसमें हमें सन 1995 में फरीदपुर की एक शाखा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं कई ब्रांचों पर, इस्लामाबाद है इफ़को के पास, उसमें रहा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें नियुक्त किया गया और संस्था में आज विभाग निरीक्षक के पद पर भी हम कार्यरत हैं। साथ साथ ये विद्यालय भी संचालित कर रहे हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? क्वालिफिकेशन तो कुछ खास नहीं है। मैंने हिंदी से MA किया है। जी। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? नहीं, मैं इस स्कूल का प्रबंधक हूँ सर। प्रबंधक हैं? जी। जी। तो आप ये बताइए कि कोरोना काल में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरा है, जी, आपका उसमें क्या परिपूर्ण रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उस मामले में? ये सर, जो हमारे विद्यालय हैं जो शहरी क्षेत्र में थे और जहाँ पर साधन संपन्न अभिभावक थे, वहाँ पर तो ऑनलाइन शिक्षा लगातार जारी रखी गई। जी। परंतु हमारे देहात क्षेत्र के विद्यालयों में जब पेरेंट्स लोगों के साथ पास साधन ही नहीं थे तो ऑनलाइन शिक्षा देना भी ना के बराबर हुआ। इस दौरान हमने समस्त स्कूल संचालकों को भी सलाह दी और अपने विद्यालय के द्वारा भी एक टारगेट बनाया कि हम शिक्षकों को घर घर भेज करके छात्रों को प्रेरित करें कि आप किताबों को हर समय उठाकर पढ़िए और जहाँ पर हमारी आवश्यकता है आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको सुझाव देंगे। उसके हिसाब से आप लगातार पढ़ते रहें। परंतु देखने में यही आया कि बच्चों ने अधिकतर खेल में समय बिताया है। शिक्षा में जब स्कूल लगातार अब खुले हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो कम से कम वो 3 साल पीछे जा चुके हैं। इतना उनकी शिक्षा में गिरावट आई है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा का स्तर अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस देश के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? आज़ादी के बाद जिस प्रकार से शिक्षा को गति दी गई थी और प्राइवेट सेक्टर ने जो अहम भूमिका निभाई और शिक्षा का स्तर आज इतना उठ कर के ऊपर आया कि आज हमारे यहाँ के लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। यहाँ तक कि सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा भी कर रही हैं। और जिस प्रकार से इस समय विद्यालय बंद रहे, अगर मैं समझता हूँ इसी तरीके से एक बार और लॉकडाउन की स्थिति आई तो शिक्षा के मामले में हमारा देश जो है बिल्कुल ही गर्त में चला जाएगा। बच्चे प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आपके संगठन में लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं? हमारे संगठन इस समय पूरे मंडल में काम करना शुरू कर दिया है और इस समय हमारे संगठन में लगभग 300
सदस्य हैं। बरेली जनपद से इसकी शुरुआत हुई। आज शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर और बदायूं में हमारी टीम काम कर रही है और हमारी समिति की नीतियों से प्रभावित होकर के सहमति जताते हुए विद्यालय संचालक जुड़ रहे हैं। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरविंद गौड़ जी का ये कहना है, अगर इसी तरह से अगर शिक्षा का स्तर अगर रह गया तो हमारे जो देश के युवा पीढ़ी हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरविंद गौड़ जी, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी आभार।